कुश्मिक रंजन मृदु की तरफ से हार्दिक प्रणाम। और इस वर्ष की जाती हुई अंतिम संध्या के उपलक्ष्य में कह लें, या फिर कह लें कि हमारा बीता वर्ष ये जो बीत रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है, उसकी एक इससे बेहतरीन विदाई क्या हो सकती है कि हम सभी एक साथ मिलके ये खूबसूरत गोष्ठी और ये काव्य पाठ को का आनंद लेते हुए हम सभी इसका समापन करें। सो इस कड़ी में पुनः हम आप सभी का पूरे काव्य प्रहर टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। और कुछ बातें हैं जिसको आपस में साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस संस्था की शुरुआत जब से हुई और पूरी यात्रा जिस प्रकार की रही है, उसमें काफ़ी ऐसी भी स्थितियां आई जिसमें ये एक दो बार तो ये भी लगा कि चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से सारी चीज़ें सकुशल होती रहीं। और आज देखिए ये दिन है कि हम लोग इस वर्ष के अंतिम दिन भी साथ में होके एक बेहतरीन काव्य पाठ का आनंद लेने जा रहे हैं। सो इस कड़ी में कुछ बिंदु हैं जिसको हम पुनः याद दिलाना चाहेंगे आप सभी को, कि काव्य प्रहर गोष्ठी की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी, और जो कि अनवरत अभी तक चल रही है सफलतापूर्वक। और इसी वर्ष में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि हम लोग के साथ ये भी रही कि हमारे काव्य प्रहर संस्था को कानूनी मान्यता भी मिली, और ये संस्था इसी वर्ष रजिस्टर्ड भी हुई, जिससे जिससे एक हमें बहुत अच्छा आधार भी मिला। तो और चूँकि हमारी ये संस्था पूरे का कार्यक्षेत्र पूरा भारत है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को पुनः आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और अपना इसमें योगदान दें, अमूल्य योगदान दें। अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, जो भी जिस भी विधा में वो लिखते हैं, बिल्कुल आएँ, उनका पूरा सम्मान है। और इस गोष्ठी में जब से ये गोष्ठी आरंभ हुई थी, तभी से इस गोष्ठी के दौरान ही बहुत ही कई प्रकार के विविध विषयों को सामने रखा गया, जिससे जो भी कलमकार रहे हों वो अपनी प्रतिभा अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार दिखाएं। और उन्होंने दिखाया भी बड़ी ही काबिलियत के साथ, और बड़े ही अपने अंदाज में, जिसमें काफ़ी नवीनता भी थी, काफ़ी प्रयोग भी थे, काफ़ी कुछ ऐसा था जिसके तहत किसी एक टॉपिक, चाहे वो जिन 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 टॉपिकों को भी सम्मिलित किया गया, चाहे वो फोटो के रूप में रही हो, चाहे वो कहावतों या मुहावरों या किसी एक विशेष बिंदु के ऊपर रही हो, सभी ने अपनी लेखनी अच्छे तरीके से चलाई, अपनी कल्पना का बेहतरीन उपयोग करते हुए अपनी काफ़ी अच्छी रचनाओं को सामने सबके लाया, जिसे पढ़ के। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस संस्था में जिन जिन लोगों का योगदान जिस भी रूप में रहा हो, और जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी, उन्हें पढ़ के तो यही लगता है कि वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हैं, और इसी तरह अनवरत अपनी अपने लेखन को, अपनी लेखन शैली को इसी तरह धार देते रहें। और इसी क्रम में हमने ये भी देखा कि कई ऐसे भी नए कलमकार रहे हैं जो इस गोष्ठी के दौरान जुड़े, और उनके प्रयास को भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कितने सकारात्मक परिणाम सामने लेके आए, कि जो कलमकार अभी कुछ ही दिन पहले जुड़े थे, जो बिल्कुल नवीन थे इस संस्था के लिए, और उनके जीवन क्रम में भी कभी भी उन्होंने इस प्रकार की विधाओं में हाथ नहीं आजमाया था, लेकिन बाकायदे उन्होंने अपनी प्रतिभा को दर्शाया और बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेके वो सामने आए। और इसी क्रम में हमने बहुत सी नई प्रतिभाओं को भी देखा, जो बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए थे। उनकी रचनाओं में ये चीज़ बड़ी देखने को मिलती थी कि वो जिस बिंदु से शुरू करते हैं, वो बिंदु बिल्कुल बहुत ही आधारीय होता था, जिससे लगता था कि वास्तव में इनकी इनकी उनके कार्य क्षेत्र में पकड़ काफ़ी अच्छी है। इसी क्रम में अब अपने कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं, और शुरू करने के दौरान हम सबसे पहले वंदना के लिए प्रिया चारण जी, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और
इस कार्यक्रम की शुरुआत अपनी वंदना के साथ करने की कृपा करें। आप काव्य प्रहर का बहुत बहुत धन्यवाद और सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय माँ सरस्वती। काव्य प्रहर को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ पर सरस्वती वंदना का सौभाग्य प्रदान करने के लिए। धन्यवाद केशव सर। प्रिया चारण जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई सरस्वती वंदना की। इसी क्रम में हम अब आमंत्रित करते हैं श्री बालकिशन शुद्ध जी को कि वे आएं और अपनी रचना और आभार जो भी हो प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद कुसुमित जी। संपादक श्री अरुण आनंद जी, सह संपादक आदरणीय श्री केशव विवेकी जी, संरक्षक आदरणीय श्री महेश गुप्ता जौनपुरी जी, आपके लिए चार पंक्तियां हैं। मृदुभाषी मृदुवाणी है आपकी और नम्रता का व्यवहार करते हैं। आप तीनों हम सभी कलमकारों का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारी संस्था आपके निर्देशन में बहुत बहुत आगे जाएगी। दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करती जाएगी। दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करती जाएगी। अब मैं अपनी रचना शुरू करता हूँ। रचना का शीर्षक है आस। हर किसी से आस नहीं रखना चाहिए और हर किसी को हर विषय में आस नहीं रखना चाहिए। इसी के ऊपर से मैंने ये लिखा है, एक सबक है, किसी से मत रख आस उम्मीदों के आंगन में। किसी से मत रख आस उम्मीदों के आंगन में, पतझड़ की बहार का इंतजार मत कर हर आंगन में। जीवन पथ पर बढ़ता चल, अपना बल बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। किसी से कोई उम्मीद काम ना आएगी। किसी से कोई उम्मीद काम ना आएगी, बार बार तुझको रुलाएगी। आस इसकी लालची बनाएगी। आसमानों को देख, आसमानों को देख, उसके विस्तार को देख और फैलता चल, फैलता चल, फैलता चल। अपनी उन्मुक्त नियमित करनी कर और अपनी उन्मुक्त नियमित नियमित करनी कर और नदी सा बहता जल, बहता चल, बहता चल। गंगा की निश्चल निर्मल धार की तरह है। अपनी राह खुद बनाता चल, बनाता चल, बनाता चल। चलता चल, चलता चल, चलता चल, राही चलता चल। आशाओं की डोर पर कच्चे धागों की पगडंडी होती है। ये हमेशा चलती है, अक्सर टूट भी जाती है। आशाओं की डोर पर कच्चे धागों की पगडंडी होती है। ये हमेशा चलती है, अक्सर टूट भी जाती है। अपने आत्मबल से तू इन पर पक्की सड़क बनाता चल, बनाता चल, बनाता चल। चलता चल, राही चलता चल। अपने आप पर भरोसा रख, अपने आप पर भरोसा रख। रुकना तेरा काम नहीं
उम्मीदों पर जीना किसी की राही तेरा काम नहीं। आस खुद से रख, आस खुद से रख, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, हृदय में विश्वास अपने भरता चल, भरता चल, बढ़ता चल, चलता चल। पीछे क्या है खबर न रख, पीछे जो छूट गया उसको जाने दो, आगे की देखिए। पीछे क्या है खबर न रख, पीछे क्या हुआ नजर न रख, आत्मबल मजबूत कर, बस बढ़ता चल, चलता चल, चलता चल, राही चलता चल। सपनों के उड़न खटोले से बाहर निकल, सपनों के उड़न खटोले से बाहर निकल, हकीकत के संसार में वापस आ। पैरवी किसी की भी न चलेगी, न चलती है, तू अब ना फिसल, अब ना फिसल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। टूटना नहीं बिखरना हो ये दोनों तो समझ जाना, टूटना नहीं बिखरना अगर हो ये दोनों तो समझ जाना। सीख लेना इनकी यादों से, वापसी तगड़ी करना। बिछड़ना नहीं, बिछड़ना नहीं, बिछड़ना नहीं, राह पर खड़ी होगी मंजिल, इसे छोड़ना नहीं, इसे छोड़ना नहीं। पकड़ने को मंजिल को पकड़ने को चलता चल, चलता चल, चलता चल। धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं सभी कलमकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सर्टिफिकेट के लिए, प्रमाण पत्र के लिए। धन्यवाद। वीडियो बंद करूं सर? बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री महेश जी को, महेश जौनपुरी जी को, कि कृपया वो आए और अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सभी प्रबुद्ध कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी सरस्वती पुत्रों पुत्रियों का आभार व्यक्त करता हूँ और एक मुक्तक से आप सभी से जुड़ना चाहता हूँ। ख्वाहिश नहीं है कि चांद तारों को तोड़कर ला सकूं, ख्वाहिश नहीं है कि चांद तारों को तोड़कर ला सकूं, जरूरी नहीं है कि झूठे वादे कर वाहवाही पा सकूं। आपका और हमारा रिश्ता फूलों की तरह महकता रहे, चाहत बस इतना है कि आपके दिल में जगह बना सकूं। वाह, बहुत सुंदर। आज के सभी कलमकारों को जो सम्मानित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं मैं, और साथ ही साथ मैं महेश गुप्ता जौनपुरी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ पदाधिकारी गण संस्थापक अध्यक्ष अरुण आनंद जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संस्था को रजिस्टर्ड करके हम सभी को एक बहुमूल्य उपहार भेंट किया है। कोषाध्यक्ष संपादक केशव विवेकी जी का आभार व्यक्त करता हूं, कुस्मिक जी, भूपेंद्र जी, आशीष जी, अभिषेक जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के सहयोग से आज काव्य प्रहर नए ऊंचाइयों को छू रहा है। निरंतर लेखन कार्य करने वाले संस्था से जुड़े कलमकारों को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपने रचना के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसी क्रम में काव्य प्रहर से जुड़कर अपनी रचना को देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही साथ काव्य प्रहर का भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अब इसी क्रम में हम फतेहपुर उत्तर प्रदेश से उद्भव कलमकारा श्रीमती प्रतिमा उराव जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वह आए और कृपया अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। धन्यवाद। और माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और इस पटल की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, जिसमें केशव भाई और उनके साथ में जो सह संचालक हैं और संस्था के जो
संपादक हैं, पत्रिका के संपादक हैं, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस काव्य प्रहर को सफलता की ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाया है और निरंतर बढ़ता रहे, सफल होता रहे यह कार्यक्रम। इसके लिए मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो देश प्रेम पर आधारित है। तो कुछ भाव है मेरे, जिनको मैंने पंक्तिबद्ध किया है। स्वागत है। और आप सभी से निवेदन है, समर्पण का भाव रखकर दिल में, समर्पण का भाव रखकर दिल में, करती हूँ प्रेम सदा अपने राष्ट्र से। समर्पण का भाव रखकर दिल में समर्पण का भाव रखकर दिल में, करती हूँ प्रेम सदा अपने राष्ट्र से। देशभक्ति का जज्बा है मेरे दिल में, समर्पित करती हूँ तन मन धन से। देश से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, कड़कड़ समर्पित है देश मेरे तेरे लिए। कभी नहीं झुकने देंगे झंडा अपने देश का, कभी नहीं झुकने देंगे झंडा अपने देश का, चाहे कुर्बानी देनी पड़े मेरे देश तेरे लिए। उन्नति पथ पर सदा अग्रसर हो देश मेरा, उन्नति पथ पर सदा अग्रसर हो देश मेरा, है इच्छा यही दुनिया में चमके भारत मेरा। सफलता की नित ऊंचाइयों को छू ले, सफलता की नित ऊंचाइयों को छू ले, एकता अखंडता की डोर से बंधे भारत मेरा। समर्पण है सब कुछ भारत माता के खातिर, समर्पण है सब कुछ भारत माता के खातिर, कभी नहीं पीछे हटेंगे देश रक्षा के खातिर। चाहे लक्ष्मीबाई बनना पड़े देश के खातिर, अटल दृढ़ निश्चय है मेरा देश के खातिर। समर्पण का भाव रखकर दिल में, करती हूँ प्रेम सदा अपने राष्ट्र से। कुछ ऐसे ही भाव मैं इस नव वर्ष के पावन अवसर पर अपने देश के लिए कुछ समर्पित किया है। और पुनः आप सभी ने मुझे यह अपना कविता पाठ करने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप सभी को सादर हृदय से शुभकामना और धन्यवाद और आभार प्रेषित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्रबंधन कलमकार श्री नीरज कुशवाहा जी, कृपया आप आएं और अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। जी, सभी को आगंतुक नव वर्ष की बधाई तथा बिछड़ रहे जो पुराने वर्ष की समीक्षा के साथ तहे दिल से आभार। मैं कुछ चंद पंक्तियां अपने एक हमारे बीच से जो पिछड़े कवि श्री क्या कहें स्वर्गीय अमन बिश्नोई जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को शुरुआत देना चाहता हूँ। काली सी महबूबा मेरी बाहों में मुझे झुलाएगी, काली सी महबूबा मेरी बाहों में मुझे झुलाएगी, रोक नहीं पाएगा कोई जब मुझे बुलाएगी। जब कम पड़ जाएगी सांसों की मेरी दौलत, जब कम पड़ जाएगी सांसों की मेरी दौलत, तब पहचान मेरी काया मिट्टी में मिल जाएगी, तब पहचान मेरी काया मिट्टी में मिल जाएगी। स्वर्गीय से अमर बिश्नोई जी को हमारा काव्य प्रहर ये पटल चराचर जीवन तक जब तक रहेगा तब तक जरूर याद करेगा। उनकी कमी हमें जरूर आज कर रही है। मुझे भी उन्हें भी आज पद्म से भी पटल के सभी कलाकारों को जिन्हें आज सम्मान से सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं अपनी एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भाग कर शादी करना।
यह एक मेरी बेटी का परिस्थिति उनके घर पे क्या हुआ उस पर आधारित है। बेटी कोई कही थी हमारी में हम तपिस में, तुम गए कि बिन कहे गए, हम सहे कुल कलंकित कहे गए। कृपा दया जगदीश्वर की तुम इकलौती संतान बने। कृपा दया जगदीश्वर की तुम इकलौती संतान बने। तुम बेटी नहीं मेरे बेटे थे, हे तुमसे मेरे अरमान बधे। बेटी क्या हम थे तुमसे नाराज, क्या तुमको थी हमसे नाराजी। बेटी क्या हम थे तुमसे नाराज, क्या तुमको थी हमसे नाराजी। जो करनी थी मन माफिक शादी, क्या चाहिए थी हमसे आजादी। जो करनी थी मन माफिक शादी, क्या चाहिए थी हमसे आजादी। फिर पिता अपने स्वभाव को कहता है कि पिता होता है तो थोड़ा सा दृढ़ होता है, थोड़ा सा कठोर वचनों से व्यक्त करता है अपने आप को। था लगता मैं कटु धृष्ट पिते, था लगता मैं कटु धृष्ट पिते, कर्मा ममता का ध्यान दिए। माँ बाप वंश ना गौर किए, एक पल में तूने गैर किए। बेटी तुम कभी रूठ न जाओ, हर पल पलकों पर बैठाए थे। बेटी तुम कभी रूठ न जाओ, हर पल पलकों पर बैठाए थे। हर जिद इच्छा की पूर्ति की तुम्हारे सब सपने सजाए थे। फिर पिता कहता उससे कि शादी शादी बस एक हस्र किया होता, माँ से ही जिक्र किया होता। शादी बस एक हस्र किया होता, माँ से ही जिक्र किया होता। हम मान तुम्हारा जिद सपना, इसको भी पूरा किया होता। अब तो आंसू सब सूख गए, कितने बरस भी बीत गए। जब पिता और माँ उसकी बूढ़े हो जाते हैं तो उनका विवेचन है कि अब तो आंसू सब सूख गए, कितने बरस भी बीत गए। थे हम थोड़े गुस्से में, बेटी अब दिल मेरे पसीज गए। बड़ा जोर जमाना अपमानित किया, दर दर पर हमको लानत दिया। बड़ा जोर दर दर बेटी आ जाओ हम भूल गए, हम भूल गए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर नीरज जी, आपने अपनी अभूतपूर्व रचना से एक माहौल सा बना दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में हम आगे आमंत्रित करना चाहेंगे श्री राज बहादुर मधुराज जी को, जो कि एक शार्दूल कलमकार हैं और जौनपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप राज बहादुर जी, आपका स्वागत है। एक तो पहले मैं आज के पत्र से सम्मानित सभी कलाकारों और रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देता को यह समझ वो सब बधाई पा रहे हैं। दूसरी बात 2023 तो समय पर और इसको हम विदा कर रहे हैं। वर्ष का अभी वर्ष पर बधाई और ऐसे वर्ष के उपलक्ष्य हमारी है
हृदय को वंदन करते हुए मंच को नमन करता हूँ। आदरणीय सभी कलाकार का पुनः वंदन एवं नमन करते हुए मैं अपनी पुस्तक साझा करेगा। नववर्ष नववर्ष प्रीति सदा खुशहाल ललिका रिका 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 देश विकार ना विचरण नौ जो सदा विचरण दूध में जैसा बुद्धि बढ़े कभी में बुद्धि पद जय करणी भैया क्षणति देव यही देवा सजे पूजी रही यही देव सजे रही बलदिता न सके जब नहीं नहीं इस सत्य का नहीं खोया वर्ष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मंजुल कलमकार श्री कविदेव दिलीप जी को हम आमंत्रित करते हैं कि कृपया वो आएं और अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। हम लोग बहुत कुछ सोचे थे और अच्छा है जिन लोगों ने कविता पढ़ी है उन्होंने काफी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं और कहना नहीं है। जिस तरह से सभी को सम्मानित किया गया है उस रूप में उन्होंने कोशिश अच्छी की है और अभी उनके आने तक मैं थोड़ा सा विचार अपना रखता चल रहा हूँ। जैसा कि नीरज भैया ने कहा कि हमारे बीच आज अमन नहीं है, अमन की कमी हमें खल रही है, वास्तव में कमी खल रही है। वो वास्तव में व्यक्ति नहीं था, एक अपने आप में एक बुनियाद था और हम ये कह सकते हैं वो भले अधूरे में था लेकिन अपने आप में पूरा था और उन्होंने जो भी किया बहुत बड़ी बात थी। अपने जीते भर में उन्होंने देखी कितनी बड़ी सक्रियता थी कि वो घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे बिस्तर पे उन्होंने 6 माह की पत्रिका में अपना स्थान कायम रखा। ये बहुत बड़ी बात है। कलमकार का इस तरह से सहयोग करना एक पत्रिका के लिए बहुत बड़ी काम थी। वो रात में 8 से 10 के बीच, 8 से 9 के बीच 1 घंटा होता था, अब तो 2 घंटे हुए। तो 1 घंटे के समय में वो जो चतुष्पदियां लिखा करते थे, गजब लिखा करते थे और एक धार हुआ करती थी, पढ़ने का एक प्रवाह हुआ करता था। हमारे बीच अभी फिलहाल में भले ही आरती अक्षय गोस्वामी नहीं जुड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर हम एक साथ दोनों को रख दे तो कोई अलग नहीं होगा। इतना कंपैरिजन हो जाता था दोनों में, इतना समरसता देखने को मिलता था लिखने में। तो कहीं ना कहीं मैं खुद जो है उस अनुभवों से गुजरा हूं और मैं अमन को बहुत गहराइयों से याद करता हूं। उनके पिताजी से हमारी बात लगातार हो रही है और उन्होंने खुद कहा है कि हम बनारस आएंगे और उनकी जो भी किताबें हैं क्योंकि वो उनको थोड़ा सा विश्वास कम है तो विश्वास पात्रता के लिए वो संस्था तक चल के आएंगे और अपनी बुक प्रकाशन हेतु जमा कराएंगे हमारे यहाँ और हम अपने तहत जहां तक हो सकेगा उसके प्रकाशन हेतु कोशिश करेंगे। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप आमंत्रित करें दिलीप भैया को। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से श्री कविदेव दिलीप जी, आपका पुनः स्वागत है। कृपया आप अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। जी कविदेव जी, स्वागत है आपका। जी जी मंच पर उपस्थित सभी सुधीजन को प्रणाम। एक मुक्तक
मैं रखता हूँ मंच के नमन के लिए। नमन है सुधा धाम इस मंच को, है नमन सदा कुशल सरपंच को। नमन है सुधा धाम इस मंच को, है नमन सदा कुशल सरपंच को। कविदीप हर श्रोता को नमन है साहित्य के हर अंश को। आप सभी को प्रणाम। मेरी एक कविता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर लिखी गई, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। शीर्षक है कहिए नेताजी। आप सभी सुने और इस पर अंत में विचार भी प्रेषित करें। नेताजी जैसे आज के परिवेश में, चुनाव के माहौल में दिख रहे हैं हम लोगों को, सारी जनता की आवाज बनकर हमने लिखने का प्रयास किया है। आप सभी से आशीर्वाद दीजिएगा। अक्सर आप दौड़ते नहीं, अक्सर आप दौड़ते नहीं, हम सबको बहुत दौड़ाते हैं। अक्सर आप दौड़ते नहीं, हम सबको बहुत दौड़ाते हैं। कहिए नेताजी ऐसा करके आप क्या पाते हैं। अक्सर आप दौड़ते नहीं, हम सबको बहुत दौड़ाते हैं। कहिए नेताजी ऐसा करके आप क्या पाते हैं। हम तो वही है ना, हम तो वही है ना जिनसे आप बने हैं। हम तो वही है ना जिनसे आप बने हैं। हमारे खून पसीने पर बाप के बाप बने हैं। हमारे खून पसीने पर बाप के बाप बने हैं। फिर क्यों एक झलक पाने को हम ही तरस जाते हैं। फिर क्यों एक झलक पाने को हम ही तरस जाते हैं। कहिए नेताजी ऐसा करके आप क्या पाते हैं। आपकी रैलियों में हम पैरों की धूल बन जाते हैं। आपकी रैलियों में हम पैरों की धूल बन जाते हैं। हमारी मुसीबतों में आप, हमारी मुसीबतों में आप लखनऊ दिल्ली में पाए जाते हैं। आपकी रैलियों में हम पैरों की धूल बन जाते हैं। हमारी मुसीबतों में आप लखनऊ दिल्ली में पाए जाते हैं। हम पता ढूंढते रहते हैं, हम पता ढूंढते रहते हैं, आप नजर नहीं आते हैं। कहिए नेताजी ऐसा करके आप क्या पाते हैं। हमने आपको हृदय मंच दे डाला, हमने आपको हृदय मंच दे डाला। आपने दी हमको पत्थर की सीढ़ियां। हमने आपको हृदय मंच दे डाला, आपने दी हमको पत्थर की सीढ़ियां। जिन पर रह जाती है संतति हमारी, जिन पर रह जाती है संतति हमारी। राज करती हैं आपकी कई पीढ़ियां। हमने आपको हृदय मंच दे डाला, आपने दी हमको पत्थर की सीढ़ियां। जिन पर रह जाती है संतति हमारी। राज करती हैं आपकी कई पीढ़ियां। हम राह निहारते रहते हैं, हम राह निहारते रहते हैं, आप घर में ही सो जाते हैं। हम राह निहारते रहते हैं, आप घर में सो जाते हैं। कहिए नेताजी ऐसा करके आप क्या पाते हैं। जब जब चुनाव सिर पर आते हैं, जब जब चुनाव सिर पर आते हैं, आप हमें जी और हो कहकर बतियाते हैं। जब जब चुनाव सिर पर आते हैं, आप हमें जी और हो कहकर बतियाते हैं। खूब बहलाते हैं, खूब फुसलाते हैं, खूब बहलाते हैं, खूब फुसलाते हैं और जैसे तैसे चुनाव भी जीत जाते हैं। जब जब चुनाव सिर पर आते हैं, आप हमें जी और हो कहकर बतियाते हैं। खूब बहलाते हैं, खूब फुसलाते हैं, जैसे तैसे चुनाव भी जीत जाते हैं। किंतु जब कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें भी,
किंतु जब कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें भी, तब आपको हम क्यों रे नजर आते हैं? तब आपको हम क्यों रे नजर आते हैं? कहिए नेताजी, ऐसा करके आप क्या पाते हैं? काश कभी कुछ ऐसा होता, काश कभी कुछ ऐसा होता, जनता के नेता बनकर रह जाते। काश कभी कुछ ऐसा होता, जनता के नेता बनकर रह जाते। आप हमसे और आपसे हम, आप हमसे और आपसे हम अपने अपने दिल की कह पाते। काश ऐसा कभी कुछ होता, जनता के नेता बनकर रह जाते। आप हमसे और आपसे हम अपने अपने दिल की कह पाते। हम बहुत भरोसा करते हैं, हम बहुत भरोसा करते हैं, आप ही सत्य घुमाते हैं। हम बहुत भरोसा करते हैं, आप ही सत्य घुमाते हैं। कविदीप न जाने ऐसा क्यों है, कविदीप न जाने ऐसा क्यों है, आप बार बार भुलवाते हैं। कहिए नेताजी, ऐसा करके आप क्या पाते हैं? कहिए नेताजी, ऐसा करके आप क्या पाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कविदीप जी। आपने तो राजनीति से जुड़े हुए राजनेताओं की पोल ही खोल के रख दी अपने रचना के माध्यम से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इसी क्रम में हम नई दिल्ली से प्रभंजन कलमकारा पूजा पीहू जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। पूजा जी, आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। मैं इस मंच पे पहली बार लाइव जुड़ रही हूँ, इससे पहले मैं जुड़ी नहीं कभी। ओके, पहले तो मैं इस मंच के लिए बोलना चाहूंगी कि यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही कुछ सीखा। शौक था मेरा लिखना, लेकिन लिखने के तरीके और बहुत सारे सुधार जो हैं वो मैंने यहीं से सीखे हैं। केशव विवी जी के मार्गदर्शन में बहुत सारा सीखा है मैंने। तो मैं उसी की अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। मेरी रचना है स्त्री कौन है। स्त्री कौन है, शायद एक मौन है जिसे कभी बोलने ना दिया गया, दिल खोलने ना दिया गया। बंद करके रखा उसने खुद को, भीड़ में तन्हाई के बीच, मौन में शहनाई के बीच। उससे पूछने वाला दिल से, आखिर कौन है, स्त्री कौन है। जन्म हुआ तो बोझ बनी, झूठी मानसिकता की सोच बनी। ना छटी हुई ना कुआ पूजन, अधिकतर तो शोक बनी। उनका होना खुशी न था, दोषी फिर स्त्री की कोख बनी। वंश की विरासत के नाम पर दबा रहा उसे वो कौन है, स्त्री कौन है। भेदभाव का जो पात्र बनी, स्वार्थ के लिए जो मात्र बनी। पराया धन मानकर अपने ही घर में पली, दो घर की आन कहकर किसी घर की ना रही। अनजाने में ही हक छीन रहा, गुनहगार कौन है, स्त्री कौन है। बचपन से ही घरेलू बनाया, चुप रहो यही बताया। कैसा भी कोई करे तुम्हारे साथ, हर हद तक सहना सिखाया। खुलकर हंसने बोलने को चरित्रहीन परिभाषित कराया। इतने बंधन बांधने वाला बंधक कौन है, स्त्री कौन है। जिसे इतना सहेजा गया, फिर क्यों अगले घर भेजा गया। अनजानी जगह में जाकर फिर रिवाजों में सेका गया। पकाकर उसको अपने अनुसार जरूरत स्वरूप देखा गया। दूजे घर में जगह बनाती सह रही वो मौन है, स्त्री कौन है। कभी वो भली बनी तो कभी बुरी बनाई गई। शायद ही स्वीकृत हुई वहां भी, वरना यहाँ भी पराई रही। एक नाम की तख्ती भी ना उसकी, और कहने में शर्माई रही। अपनी पहचान ढूंढती फिर रही वो कौन है, स्त्री कौन है। सर्वस्व अपना वार दिया, सब कुछ अपना हार दिया। प्रेम और सम्मान नाम पर आभूषणों से घर लाद दिया। हृदय इसका फिर खाली क्यों, उसके ही नाम से हर गाली क्यों। दोगले इस समाज से सवाल करता कौन है, स्त्री कौन है।
चलो वो पढ़ भी जाए, किसी तरह आगे बढ़ भी जाए, तो क्यों एक वर्ग चिढ़ जाता, पौरुषत्व घर हराए, घर में उसका ही वही स्थान, दोहरी भूमिका में जीवन जाता, जिम्मेदारी का बोझ बढ़ाता। जिम्मेदार कौन है? स्त्री कौन है? स्वतंत्रता के अधिकारी और उसकी स्वतंत्रता हारी जाती। विभिन्न भूमिकाओं के निर्वहन में जिंदगी उसकी सारी जाती, फिर भी मुस्काती, धैर्य दिखाती, बचपन से सिखाया ही निभाती। गौर करो उसकी सलवटों पर भी, जीवन के अंत तक जाती कौन है? स्त्री कौन है? स्त्री कौन है? धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही हेलो। सुंदर रचना। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो जी। जी, हाँ बहुत ही हाँ, सुंदर आवाज आ रही रचना। है सर। पूजा जी, आपने तो स्त्री और स्त्री जाति के जीवन के जो भी स्याह पक्ष हैं उनको आपने बिल्कुल खोल के रख दिया, और जिन जिन अनुभवों से स्त्री होकर गुजरती है उनको आपने बड़े ही बारीकी से और बड़े ही गहराई के साथ अपनी कविता में उतार दिया। आप निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र हैं, और हम आपके उज्जवल बहुत भविष्य के धन्यवाद। लिए बिल्कुल आशावान हैं कि आप इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगी। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी बहुत बहुत तरीके से आभार इस आप पद पे सबका। आगे बढ़ती रहें। आप निश्चित रूप से एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत बहुत आभार आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। जी सभी को बहुत बहुत बधाइयां, जो सभी लोगों ने जुड़े और सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से कोशिशें की। और हमारे कुस्मिक जी का खैर प्रथम ये जो है संचालन रहा, काफी दिक्कतें इनको हुई होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जी जी कोई दिक्कत जी। नहीं। और हमारे तमाम अग्रज जुड़े और उन्होंने ऐसा किया, और कोशिश उन्होंने बहुत अच्छा किया। और साथ साथ जो है देखा जाए, अभी जैसे पूजा जी ने कहा कि आपके द्वारा या केशव विवेकी के द्वारा यहाँ जो हो सका मैं कर सकी, मुझे नहीं लगता कि केशव विवेकी इतना कुछ कर सकता है, जो खुद खुद खोजता रहता है कि वो कितना अपने आप को परिष्कृत करे, कितना संशोधन करे, कितना अपने आप को बदलाव में ले आए। और साहित्य की जो जो पहले से बहुत बड़ी संपदा है, ये छोटी मोटी संपदा नहीं है। हम जैसे जीवन पाए हैं, यहाँ हर जीव आया है और सभी का अपना अपना गंतव्य है, और सब कुछ न कुछ करने के लिए ही आए हैं। लेकिन एक साहित्य की एक अपनी ही कह सकते हैं कि कार्यशाला है, और इसकी अपनी कार्यसीमा है, और इसकी अपनी क्षेत्र है। ये बहुत बड़ा विशाल मंडल है। इसके अंदर हम एक छोटे से कंकड़ को मार दें, या कहें हम अपने आप में जितना कोशिश करके भारी से भारी कंकड़ मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन इतना है कि अगर हम निरंतर निरंतर लोग जितना करते रहेंगे, संघर्ष यहाँ लगाव बनाए रखेंगे, वही साहित्य बनेगा और वही आगे जाएगा। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इस 2020, 21, 19 ये जो वर्ष रहे हैं, इनमें निश्चित खोज करेगी कि ये साहित्य इन दिनों के कैसे थे। तो कहीं न कहीं आप हम सभी की चर्चाएं होंगी, और हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास, हमारे प्रतिकार सब कुछ आने वाला है निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्रकृति है। ये यहाँ कुछ भी छूटता नहीं है, क्योंकि पूजा जी खास ट्रेनिंग में रही हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से एक विचार उठता है और कहाँ तक उसका विश्लेषण होता है, और किस तरह से वो कविता में ढलती है, या किस तरह से वो विचारों में उसका ढलान हो जाता है। ये सारी चीजें जो है साहित्यिक गतिविधियों के तहत संभव है। तो आप जीवन को समझें और निरंतरता को ले आए। साहित्य को सिर्फ अपने तक न सीमित रखें, इसको जितना सहज हो, सरल हो, उतना बेशक होगा। कांचन मुंजी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत है। आप कृपया अपनी प्रस्तुति देने की कृपा करें। आप सभी का काव्य प्रहर को प्रथमतः प्रणाम। और मैं जो रचना सुनाने जा रही हूँ, अभी 23 दिसंबर को मेरी शादी की सालगिरह थी। 20 साल पूरे हो गए। तो जीवन साथी यह कविता मैंने लिखी थी, तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। रचना का नाम है जीवन साथी। ना तुम देख सकते कभी मेरे दिल में झांक कर, तेरे साथ ही रंग दिए सारे सपने मैंने सजा कर। रुक जाती है सांस जब तुम्हें हो कोई मुश्किल,
रुक जाती है सांस जब तुम्हें हो कोई मुश्किल, तेरा हर सपना सच होगा पूरा, ना रहूं मैं कभी गाफिल। साथ तेरा हाथ मेरा, साथ तेरा हाथ मेरा, जब से है थाम लिया आपने, दुनिया बदल रही मेरी, सपना सच कर दिया आपने। मान लूं अब से मैं यहीं, मान लूं अब से मैं यहीं, तुमसे ना दूजा कोई जीवन में, बस एक तुम ही को मानती हूँ जीवन साथी, एक तू ही है जीवन में, एक तू ही है जीवन में। बहुत बहुत आभार। और काव्य प्रहर ने आज सभी कलमकारों को जो सम्मानित किया है, बहुत सुंदर तरीके से सम्मान पत्र दिया और गौरव किया। तो मंच को और सभी संस्थापक और संपादक सबको मेरा शतशः नमन है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कांचन मुंज जी, आपके शादी के 20 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई पूरी टीम की तरफ से। आपकी रचना जीवन साथी बिल्कुल एक सच्चे जीवन साथी के क्या लक्षण होते हैं और कैसे पल बिताते हैं, आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है अपनी रचना में। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कोई रह नहीं गया है जिनको जो सम्मान के अंतर्गत थे या पत्रिका के आभार पत्र के अंतर्गत थे। हमको लगता है क्योंकि पूरे भारत में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कार्यक्रम था और आज भी कहीं न कहीं लोग लगे हुए होंगे। तो हम समापन की ओर चलते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक काव्य पाठ सुनाएं। इसके बाद मैं भी प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपका फिर मेरा। धन्यवाद जी। तो हम एक प्रस्तुति देना चाहते हैं जो कि बहुत ही सामयिक है, क्योंकि जो काल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इस समय में चूंकि हमने कोरोना काल देखा हम सभी ने, और उस कोरोना काल जो कि अभी भी चल रहा है, और उस कोरोना काल के दौरान एक बड़ी ही सामान्य सी चीज़ लोगों के घर में देखने को मिली कि जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा थी उसमें काढ़े का बहुत महत्व है, और उस काढ़े का एक प्रमुख तत्व है तुलसी, जो कि घर घर में पूजनीय भी हैं और उनके दैवीय और औषधीय गुणों से तो हम सभी पहले ही परिचित हैं। प्रदूषण से तो हमें वो राहत दिलाती ही हैं, और हमारे संस्कृति में उनका कितना ऊंचा स्थान रहा है कि हर घर में आंगन में उनका एक बिरवा रोपा ही जाता है। तो तुलसी जी के महत्व को दर्शाती हुई ये कविता है जो हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है तुलसी तेरे गुण अनेक। वृंदा पुण्य अमृता पवित्रा, है ये मेरे गुणनाम अनेक। मैं तुलसी हूँ पौध गुणकारी, आंगन में रोपे बिरवा एक। मेरे लाभों को पहचान कर कितनों ने रोगों से मुक्ति पाई। हूँ रोग निवारक व आयु वर्धक, तभी तो तुलसी माता कहलाई। ये सारे हैं मेरे पवित्र अंग, माफ करिएगा, पत्ते बीज तना छाल जड़, ये सारे हैं मेरे पवित्र अंग। तुलसी माला तुलसी अर्क, काम आए संपूर्ण पंचांग। वास्तु दोष भी मिट जाए यदि हो एक पौध आंगन के बीच। मक्खी मच्छर रहे कोसों दूर, जर भी लेता पैरों को खींच। चाय कॉफी ये नशे भयावह, इनके सेवन से आंखें मीच। तुलसी चाय अमृतोपम पेय, स्वास्थ्य को अपने इससे सींच। मेरे पंचांग में गुण अथाह, है सैकड़ों अनुभूत प्रयोग। तुलसी कानन बने सुलभ, नष्ट हो गए कितने दुर्योग। पूजन चौकी पर माला बनकर, प्रभु संग होने का मिला सम्मान। तुलसी दल बिन चरणामृत अपूर्ण, समझे तुलसी के महात्म्य महान। मेरी रचना यही समाप्त हुई। अब हम केशव जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कुसुमिक जी, आपने पुनः तुलसी की याद दिलाई। और कहीं न कहीं ये काव्य प्रहर परिवार पूरा का पूरा एक तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हम सभी लगातार कोशिशों में हैं। और हम
जैसा कि साहित्यिक में होना चाहिए कि हम सभी से काव्य पाठ कराएं तो खुद भी काव्य पाठ करें, ये होना चाहिए। और हम बचने की आदत से तो बचे ही, क्योंकि बचने की आदत ज्यादा बचाएगी नहीं, वरना नुकसान ही होने वाला है। और यहाँ सुनने वाले श्रोता एक से एक हैं, खास करके मैं नीरज भैया का विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हैं, साहित्यिक सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संयोग है कि आप दोनों सेवाएं बराबर कर रहे हैं। इसलिए मैं इस वर्ष के जाते हुए इस संध्या को सोच रहा हूं कि शहीदों के नाम करता चलूं और एक बार पुनः पुलवामा कश्मीर की एक कविता जो मैंने लिखी थी वो कविता आज आपके सामने फिर से रख दूं। बिल्कुल, आशा है कि सभी का प्रेम मिलेगा और सच्चे जो श्रोता हैं उनकी संख्या बची हुई है। खास करके गुरुदेव बालकिशन श्रीवास्तव जी का तो सहयोग अप्रतिम मिलता है, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जितना इन्होंने सहयोग दिया है मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। और इसी के क्रम में मैं कविता रखता हूं पुलवामा कश्मीर, और एक एक जो दर्द था, जो घाव थे, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। हो सकता है कि लिखने में मेरे अंदर की आवाज वीरता का जगी जाए, मैं कोशिश भी करूंगा तब भी। हाँ, दिक्कत जिसको होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुलवामा में जब बम फटा था तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने रोया नहीं था। तो मैं कविता पढ़ता हूँ। किस चाहत को अंजाम मिला, शहादत शहीदों के नाम मिला। किस चाहत को अंजाम मिला, शहादत शहीदों के नाम मिला। इतिहास के पन्ने जब पलट रहे, वर्तमान में दर्द का तूफान मिला। वर्तमान में दर्द का तूफान मिला। हृदय में फिर नया एक घाव बना, कितने कुटुंब की वो छांव छीना। युवा जब वैलेंटाइन में मस्त था, विवाहितों की सिंदूर में नींद। पूरा राष्ट्र नो विचारों में संलग्न रहा, राजनीति चुस्कियों की बहाव रहा। कुछ भविष्य तो कुछ आज से परेशान, तभी सैनिक चले करुणा की धार रहा, तभी सैनिक चले करुणा की धार। आतंकवाद से राष्ट्र खींच गया है, आतंकवाद से राष्ट्र खींच गया है। वर्षों से आज तक लहू नीर हुआ है। अब सरकारों से कोई मांग नहीं, अब सरकारों से कोई मांग नहीं, ये सहन क्षमता अब पार हुआ है। धोखेबाज बस धोखे ही देते हैं, मीठे में दरिंदे जहर ही देते हैं। समझ न पाता हम क्यों मौन पड़े, व्यवधानों में खंजर लगा ही देते हैं, व्यवधानों में खंजर लगा ही देते हैं। आगे मैं पढ़ता हूं कि कश्मीर की धरा को सांत्वना नहीं मिला, कश्मीर की धरा को सांत्वना नहीं मिला। छिनी भिनी काया को शांति नहीं मिला। एक संदेश लिखूं यहाँ की सरकारों को, एक संदेश लिखूं यहाँ की सरकारों को। शहादत को आज तक ना अंजाम मिला, शहादत को आज तक ना अंजाम मिला। दहशत में यहाँ के नागरिक है, जो उस समय का दृश्य था वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि दहशत में यहाँ के नागरिक हैं। सन्य परिवार पड़े अज्जल में, लिपटा तिरंगा पुकार करे, लिपटा तिरंगा पुकार करे। सब छोड़ पहले लहू का न्याय करे, सब छोड़ पहले लहू का न्याय करे। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, और खास करके आप सभी वीर श्रोताओं का मैं ध्यान चाहूंगा कि इस पे आप विचार करिएगा, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं ये चीज पीछे चली जाती है और सिर्फ सरकार के अपनी सरकारी दस्तावेज आगे रह जाते हैं। लेकिन ये जो बात है, जो मैं अब कहना चाहता हूँ, कविता के अंत में कहना चाहता हूँ, ये सवाल और ये बात हमेशा रह जाती है। मैं पढ़ता हूँ। कुछ नन्हे वीरों ने मांग रखी है, कुछ नन्हे वीरों ने मांग रखी है, ना जोड़ो ऐसे इतिहास के पन्ने को। हमने आज ये दर्द सह लिया है, हमने आज यह दर्द सह लिया है, पर हमें ना तैयार करो केवल आंसू भरने को, पर हमें ना तैयार करो केवल आंसू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत चैतन्य के साथ सुना और साथ ही साथ आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और हमारे कुशमिक जी का बहुत अच्छा आभार, धन्यवाद है जो इन्होंने अच्छा प्रयास किया। वैसे सभी लोग आते तो निश्चित रूप से यही कार्यक्रम 10 बजे के नीचे तो खत्म होने का सवाल ही नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है। जो भी हम लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है और सभी का अच्छा योगदान रहा है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही है। और बीच में मैं गुरुदेव बालकिशन श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और सभी को आशीर्वचन दे करके कार्यक्रम का समापन कराएं। आदरणीय बालकिशन श्रीवास्तव जी। कलमकारों को मेरा सादर नमस्कार। सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, लेकिन ये गिनती जो है बहुत कम रह गई। मैं तो सोच रहा था कि 9:30 10 तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी समाप्ति की ओर आ गया। मैं कहना चाहूंगा कि सभी
जो नहीं जुड़ पाए हैं वे अगली बार से बिल्कुल प्रयास करें, कोशिश करें। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी होता है। जब हम मेहनत करेंगे तो उसके फल की मत सोचिए आप क्या होगा, वो आपको मिलेगा ही। ये सोच करके आप मेहनत कीजिए, उसका कोई अंजाम क्या होगा ये मत सोचिए। तो ये जो है हमारा काव्य प्रसन्नता जो है हमारी, बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सह संपादक जी विवेकी जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और मैं चाहूंगा कि वे दिन दूनी रात चौगुनी इस संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाएं, और ले जा रहे हैं। हमारा सहयोग जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, और आगे भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अच्छी रचनाओं के लिए। और अच्छी रचनाएं आप करेंगे, ये तो बहुत बड़ा मंच है। साहित्य जो है इसके कभी और छोड़नी है। ये जो ऐसी विधा है साहित्य, इसका कोई और छोड़ नहीं है। आपके माँ ने आपके दिमाग में कोई शब्द डाला, मान लीजिए आप प्रवचन ही सुन रहे हैं, आपको याद आया, आप कविता लिखने बैठ जाएंगे। मेरा वैसा ही होता है। मैं कभी कभी 4-4, 5-5 रचनाएं कर जाता हूं और पता ही नहीं चलता कि मैंने ये रचनाएं लिख दी है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग जो है माँ सरस्वती की ओर जाता है और मेरे मन में वो रचना घर कर जाती आ जाता है। फिर उसमें धीरे से सुधार करके हम रफ को फेयर बना लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर बातें हैं। अब बहुत सारी रचनाएं हैं ऐसी जो आपने भी लिखी होंगी, उनको आप पिरोकर रखिए। एक जैसे माला में मोती होते हैं उस प्रकार से उन रचनाओं को आप पिरोकर रखें, और कौन सी रचना किस विधा की है उसमें आप डाल। जैसे मैंने नशा मुक्त है, नशा मुक्ति की कोई रचना लिखी है तो उसके ऊपर डाल दिया देश हित नशा मुक्त। देश हित में है वो रचना, जैसे नशा किसी का सगा नहीं, ऐसे। और जरूरत है जो उसकी, ये देश हित का है, तो उसमें आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने इसके लिए लिखी है, ये किस चीज के लिए। तो ये सब हमको ध्यान देना चाहिए। और बहुत ही सुंदर ढंग से सभी ने काव्य पाठ किया है, और संचालन भी बहुत अच्छा रहा हमारे श्रीवास्तव जी का। उनको भी बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम तो ये कहते हैं कि फूलों की अदाएं हों या सितारों की अदाएं, सब आप पर कुर्बा है विवेकी जी, तशरीफ को लाएं। धन्यवाद। और इसी के साथ ही कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं दवाई खा करके बैठा हुआ। आपका विशेष आभार, और उन दवाइयों को भी आभार जो आपको इतना बल दी, आप साथ दिए। और इसी के साथ सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ जुड़े वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों को भी आभार, धन्यवाद। नववर्ष की उन्हें भी बधाइयां। और आप अपने आप को रोगों मुक्त रखें, जितनी कोशिश करें, साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, वही आपके लिए सब कुछ है। और बचाव ही उपाय है, इसको अपने साथ लेकर चले और जितना हो सके अपने आप को बचाएं और अपने आप को काम में लगाएं, क्योंकि समाचारों से मुक्त रखेंगे, विचारों से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से सफलता की ओर होंगे। आइए इसी के साथ नववर्ष की मंगलमय हो और सभी को ढेर सारी बधाइयां। इसी का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।